नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करते हैं और वो पोस्ट में वीडियो क्लिप होता है 2 मिनट का गौतम सिंह राजपूत का। गौतम सिंह राजपूत को आप देखते होंगे मगहिया जवान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे, जो कि आए दिन भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि खेसारी लाल यादव ने क्यों डाला ये पोस्ट और खेसारी लाल यादव किन वजहों से गौतम सिंह राजपूत को चाहते हैं कि प्रशासन जेल में ठूंस दे। खेसारी लाल यादव लिखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी एवं राज्य के पुलिस से निवेदन है कि इस मानसिक विक्षिप्त और जहरीले इंसान पे एक्शन ले। ये न सिर्फ मुझे गाली दे रहा है बल्कि मेरे बीवी और बेटी को रेप की धमकी दे रहा है। मुझे उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगा और ऐसे जहरीले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे क्या करना चाहिए इसका फैसला मैं अपने फैंस के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि कोई कुछ भी कहे, खेसारी सिर्फ अपने फैंस के लिए जीता है, उसके लिए ही जिएगा और सिर्फ उनकी ही बात मानेगा। बाकी कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है। उन्होंने टैग किया है नीतीश कुमार को, बिहार पुलिस और संजय कुमार झा को। दोस्तों, इस लाइव वीडियो में गालियों का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब माँ बहन की गालियाँ उसमें दी जा रही है लाइव वीडियो में। लेकिन कहते हैं ना, लाइव वीडियो ऐसा ही होता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का। जब फैंस आपको गाली देते हैं और आपको गुस्सा आ जाता है और आप अगर पर्सनल आईडी पे हैं, पर्सनली आपको कोई गाली दे रहा है, क्योंकि वो मगहिया जवान पे वीडियो नहीं था, वो उनके पर्सनल आईडी पे वीडियो था, और अगर आपको कोई पर्सनली गाली दे रहा है तो आप गांधी जी तो है नहीं, ये तो योगी जी भी कहते हैं। मैं आपसे कहता हूं, कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? आपका पहला रिएक्शन होगा कि आप भी, अगर क्षमता होगी आप में तो आप उसका जवाब दे देंगे। नहीं क्षमता होगी, आप चुपचाप घर वापस आ जाएंगे, छुपा देंगे इस मामले को। दोस्तों, इस लाइव वीडियो में बेटी के बारे में कुछ इस तरीके की बात का इस्तेमाल किया गया है। बेटी जवान हो बोलो रे, बेटी देख तू तो कहा तू रे, बिग बॉस में जाते थे, कहते थे कि मैं जो ब्रेकअप हुआ था ना तो हमारा नींद ये नहीं आता था। आपको यहाँ समझने की जरूरत है कि आपके पास अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि ये कोई थ्रेड नहीं है जो खेसारी लाल यादव अपने वीडियो में पोस्ट करते हैं। फूल तो खून में निकाल दबो आप। नहीं जो बेटी जवान हो बोलो रे, बेटी देख तू तो कहा तू रे, बिग बॉस में जाते थे, कहते थे कि मैं जो ब्रेकअप हुआ था ना तो हमारा नींद ये नहीं आता था 6 महीना, खाना खाए बाबू, सुते बाबू। बात आती है बीवी को गाली देना। दोस्तों, आए दिन सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें होती हैं जिससे कोई इंसान अपने चरित्र को छुपा नहीं सकता है। खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और अपने परिवार के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हमारे परिवार ये, तो हमारा परिवार वो। उसके बावजूद भी अपनी फैमिली को उतना ही टाइम देता हूँ जितना मैं दुनिया को देता हूँ, क्योंकि मेरे मन में अपनी फैमिली के लिए श्रद्धा है। इसमें वो उस चीज़ की आती है कि वो पवन सिंह की तरफ इशारा करते हुए इस बात को बोलते हैं, क्योंकि वो लाइव वीडियो पवन सिंह के लिए ही था। क्योंकि सौम्या पोखरेल ने कहा था कि हम पवन सिंह को नहीं जानते, तो उसको डिफेंड करते हुए खेसारी लाल यादव लाइव आए थे और उसमें परिवार की कोई बात नहीं थी, दूर दूर तक कोई बात नहीं थी। लेकिन खेसारी लाल यादव उस बात को वहाँ कोट करते हैं और कहते हैं कि हम अपने परिवार को बड़ा मान सम्मान करते हैं। नो डाउट आप करते हैं, लेकिन एक आप ही का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप इस तरीके की बातें बोल रहे थे। बाबू ये पहनना, बाबू वो पहनना, बाबू ऐसा करो, बाबू ऐसा करो, बाबू जिम जाओ, बाबू यहाँ करो, बाबू डांस सीखो। तो इस पे उन्होंने आईना दिखाते हुए कुछ इस तरीके की बात बोली, जिसको लेकर खेसारी लाल यादव को बुरा लगा और उनको लगता है कि उनके बीवी के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन बातें ऐसा नहीं है। बात उनको बताया जा रहा है कि आप भी वही कर रहे हैं जो भोजपुरी के और सुपरस्टार कर रहे हैं, तो आपको आके ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। लोग के पास इतना बुद्धि है, वो समझ सकते हैं। तो हमारा नींद ये नहीं आता था 6 महीना, खाना खाए बाबू, सुते बाबू, सुते बाबू। अंकित यादव ने पलिनिया के फाड़ दीजिए, बिल्कुल लव यू यादव जी। अरे भाई, गलत के हम समर्थन नहीं करते हैं, बता दे रहे हैं। अब अगले नंबर पे आता है फैंस का कार्ड। खेसारी लाल यादव इस चीज़ को हमेशा खेलते हैं और खेसारी लाल यादव ने आज भी खेला। आपको याद होगा, कल्लू वाले मामले में खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और कहते हैं कि आपको स्टेज शो तो करना है, यादव लोग देख लेंगे, यादव जी की बेटी आपके सपने में आ रही है। यादव ने वहाँ पे अनुपमा यादव के बारे में बोला था। वहीं खेसारी लाल यहाँ आते हैं और कहते हैं कि मैं अपने फैंस पे छोड़ता हूँ कि इनको क्या करना है। तो जब फैंस पे ही छोड़ना था तो आपको पोस्ट करने की क्या जरूरत थी? फैंस अपना समझ लेते कि उनके साथ क्या करना है। लेकिन आपने उनको उकसाने का और भड़काने का काम किया, जो कि एक सुपरस्टार को बिल्कुल शोभा नहीं देता, जो एक समाज का आइडियल है। और इस तरीके की हरकत हमेशा खेसारी लाल यादव करते ही नजर आते हैं। अब देखिए, खेसारी लाल यादव को कोई एक्शन लेना था तो इस चीज़ को ये प्राइवेटली भी एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन खेसारी लाल यादव भी जानते हैं कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो बंदा है गौतम सिंह राजपूत, वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता के खिलाफ बोलते हैं।
मतलब अगर आप नीलू पे गाना गाइएगा तो उनको बुरा लगेगा, आप किसी की चोली चड्डी पे गाना गाइएगा, समाज को आप गलत दिशा दिखाइएगा तो उनको गुस्सा आएगा और वो उस पर बोलेंगे ही। ये बात खेसारी लाल यादव भी जानते थे और खेसारी लाल यादव को इस बात से चिढ़ है, इसलिए वो सोशल मीडिया पे इस चीज़ को पोस्ट करते हैं ताकि फैंस भड़क जाएं, और फैंस भड़कें तो इनके साथ आप समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या है बीच में फैंस को लाने की। बाकी हम समझते हैं कि सुपरस्टार को इस तरीके की हरकत करना कहीं से शोभा नहीं देता है। अरे भाई गलत के हम समर्थन नहीं करते हैं, बता दे रहे हैं। चाहे कोई रहे, कितना बड़ा तुर्रम खान हो, बांस कर देंगे। हम अपने आप में खुद तुर्रम खान है, क्योंकि आप एक बिहार के सम्मानित सुपरस्टार हैं और इस तरीके की हरकत वाकई बुरी चीज़ है। खैर, इसमें सोचने और विचार करने की ज़रूरत है कि हमारे सुपरस्टार जो हैं वो हमको कितने बेवकूफ़ समझते हैं कि मतलब सुपरस्टार कुछ भी कह देंगे और फैंस कुछ भी कर लेंगे। खैर, नीचे आप अपनी प्रतिक्रिया, ये नहीं कि हाँ खेसारी भैया जिंदाबाद या फिर पवन भैया जिंदाबाद या फिर मगहिया जवान जिंदाबाद, आप अपनी ओरिजिनल प्रतिक्रिया जो है वो आप नीचे कमेंट में बताइए कि इस पर क्या सही किया है खेसारी लाल यादव ने या फिर क्या गलत है, वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।